पिछले सीजन जब आरसीबी और सीएसके रिवेंज वीक में ही एक दूसरे के आमने सामने थे तो वो माहौल बहुत अलग था, क्योंकि उस वक्त दोनों टीमों के लिए शायद सब कुछ दांव पर लगा था, खास तौर पर आरसीबी के लिए, क्योंकि उस दिन आरसीबी को इतिहास लिखना था। वो मैच ऐतिहासिक बन गया, वो कमबैक हो भी गया था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू साल 2025 और आज जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी, हालात बहुत अलग होंगे। हो सकता है कि हाइप, एक्साइटमेंट और मे बी इमोशंस उतने ही हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कोहली वर्सेस धोनी, पर एट द सेम टाइम शायद उतना बिल्डअप तो बिल्कुल नहीं। आज की ये वीडियो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि मेरे पास है एक बहुत ही बड़ा गिव अवे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कैसे और क्या करना है, क्या कंडीशंस हैं, फटाफट से बताता हूं। सबसे पहले आपको हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी है, और दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना है। आपको यहाँ पर कोड मिलेगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में है, लेकिन ये कंपलसरी है। अगर आप हमें 100K की फैमिली बना देते हो टेलीग्राम पर, तो मैं करने वाला हूँ 50 लोगों के लिए ग्रैंड गिव अवे। 50 लोग मतलब आपके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। क्या है, कैसा है गिव अवे, ये सब कुछ टेलीग्राम पर ही बताऊंगा, तो फटाफट से जाइए, ज्वाइन करिए और फैमिली का हिस्सा बनिए, 100K कराइए। प्राइस आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन दो पार्टीज में से एक के लिए तो ये मुकाबला और इनफैक्ट उनके अब सारे मुकाबले एक डेड रबर मैच हैं, और वहीं पर आरसीबी के लिए भी अगर ये मुकाबला जीत गए, वेल एंड गुड, आप अपने आप को टॉप 2 में रखना चाहते हो। लेकिन हार भी गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप टॉप 2 में नहीं जाओगे या आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला मोर ऑफ अ फ्रेंडली मैच है देन कंसीडरिंग कि आपका सब कुछ दांव पर है। वैसे देखा जाए तो इसमें आरसीबी की तो क्या ही गलती, वो तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल ही रहे हैं। गलती है तो वो सीएसके की, कि वो ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनके क्रिकेट में इस सीजन किसी को इंटरेस्ट बचा नहीं है। इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो लोग इस बात में ले रहे हैं कि क्या कल शुभमन भाई आउट थे या नहीं थे। शुभमन भाई को आमतौर पर हमने बहुत ही काम और कंपोज देखा है, लेकिन कल तो भैया अलग ही शुभमन नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनसे सारा का सारा सामान छीन लिया हो। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा कि गिल भाई के अंदर ये कौन से वाइल्ड सचिन सर की आत्मा आ गई है, अंपायर्स के पीछे ही पड़ गए थे। अरे बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट। पर यार एक बात समझ नहीं आई कि गुजरात का तो अगला मैच एमआई से है ना, तो इसी मैच में उनके इम्पैक्ट प्लेयर आखिर कहां से आ गए। पर चलो कहीं से भी आए हो, कम से कम गिल भाई की प्रैक्टिस तो करा गए, क्योंकि भैया ये सारे मुकाबलों में जब गिल भाई ये हाल कर रहे हैं अंपायर्स का, तो फिर एमआई के खिलाफ तो तुम एब्सोल्यूट सिनेमा के लिए तैयार रहो। खैर मैच की बात करें तो टॉस जीता हैदराबाद ने और चेस करने का फैसला किया। गुजरात वालों ने कहा करो तुम चेस, सालो करो। मतलब एक मैच में वो राजस्थान ने चेस क्या कर लिया, साला सबने हल्के में ले रखा है, और जड़ दिए गुजरात ने बोर्ड पर 224, जिसमें अगेन इनके टॉप 3 ने ही 90% रन बनाए, जिसमें शायद शुभमन गिल के इस सीजन की सबसे बेस्ट पारी आ रही थी और बंदा एकदम कमाल के टच में नजर आ रहा था अंटिल इंपैक्ट प्लेयर अराइव। हाँ, थर्ड अंपायर। देखो ईमानदारी से बोलूं, मेरा ओपिनियन अगर तुम चाहते हो तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि मुझे वहां पर कहीं कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिखा कि गेंद की वजह से ही स्टंप्स गिरे हैं या फिर बेल टूटी है। और ऐसे में जब आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को देते हो, लेकिन वहां पर अंपायर ने अपनी कॉल ली और बेनिफिट ऑफ डाउट फील्डर को दिया, which was a little bit surprising, but at the end of the day umpires have to make the final call, और अगर उन्होंने कॉल कर ली तो फिर बात खत्म हो जानी चाहिए। पर शुभमन भाई के इस नए अवतार में बिल्कुल नहीं। भाई बंदा चला गया थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर से भिड़ने, और मैंने तो कहना था आशीष भाई ने रोका ना होता ना, बंदे ने मार देना था, मुक्का मार देना था। फिर भले 2026 से फेयर प्ले के अवार्ड में गुजरात को परमानेंटली नंबर 10 पर ही रखा जाए, उन्हें कोई फर्क ना पड़ता। खैर इंपैक्ट प्लेयर की वजह से गिल भाई का शतक भले ना बना हो, पर जीटी के 200 प्लस जरूर बन गए। और याद है आप लोगों को मैंने प्रीव्यू वीडियो में कल क्या डिस्कस किया था कि गुजरात में आमतौर पर यही होता है कि 200 प्लस बन तो जाते हैं पर चेज होते नहीं है, और कल के मुकाबले में भी एग्जैक्टली यही हुआ। गुजरात टाइटंस ने जब 200 के पार बना दिया, हम जान रहे थे कि गुजरात ये मुकाबला जीतेगा। इनफैक्ट मैंने तो शुरू से ही आपको टेलीग्राम पर बोला था कि गुजरात ही ये मुकाबला जीतेगा, यूट्यूब में भी यही बताया था, और यही इस मुकाबले में हुआ। क्योंकि हैदराबाद का हाल तो इस सीजन हम लोग जानते ही हैं कि एक आधा मैच में तुक्का लग गया तो ये टीम चेस कर ले रही है, वरना इनके बस की बात थी नहीं। और इस मुकाबले में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट अभिषेक शर्मा खड़े भी थे, लड़ भी रहे थे, झगड़ भी रहे थे। नहीं सॉरी, लड़ झगड़ तो शुभमन भाई रहे थे, अभिषेक भाई बस खेल रहे थे। पर हैदराबाद इस चेज में कभी थी नहीं। फिर चाहे अभिषेक खड़े भी थे, चाहे वो आउट हो भी गए, फिर चाहे क्लासन भी थे, कोई भी आया, दे वर ऑलवेज बिहाइंड, और पूरे मैच में वो टीम पीछे ही थी। वो अभिषेक भाई के एलबीडब्ल्यू डिसमिसल में शुभमन भाई जितने आग बबूला हुए थे, मुझे लगा कि अंपायर के पास जाकर एक जो मैंडेटरी तो उन्होंने फोटोशूट कराया, वो तो हम सब लोग उनका हर मैच में देखते हैं। उसके बाद शायद वो उनसे यही कह रहे थे कि अबे सालो ये अगले मैच वाली स्क्रिप्ट है हमारे खिलाफ, एमआई के खिलाफ तुम्हें ये सब करना है, इसी मैच में क्यों दिखा दे रहे हो। इसके बाद अंपायर ने जरूर बोला कि बेटा ये तो ट्रेलर दिखा रहे हैं, उस मैच में तो तुझे पिक्चर दिखाएंगे। अब वैसे तो गिल भाई के कल के रिएक्शंस में मैं मोस्टली उनके साथ था, क्योंकि मुझे लगा कि अंपायर भी थोड़ा सा इंस्पायर तो
तो होकर आए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हाल फिलहाल में गिल भाई का ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, जिसको देखकर फैंस सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि भाई विराट कोहली जैसा बल्लेबाज के तौर पर बनने की बात हुई थी, आप तो कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस रहे हो। खैर दोस्तों, हैदराबाद ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा है और प्रसिद्ध कृष्णा की एक और कमाल के स्पेल की बदौलत आसानी से ये मुकाबला गुजरात टाइटंस जीत चुका है, जिसकी वजह से हैदराबाद ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है और बहुत जल्द आपको ऑफिशियली एलिमिनेट होते नजर आएंगे भी। वहीं पर गुजरात की बात करें तो अब इनके पास भी 14 अंक हैं और MI, GT, RCB ये तीनों टीमें 14 पॉइंट्स के साथ वेल प्लेस्ड हैं और RCB आज अपना मुकाबला खेलेगी अगेंस्ट CSK। मुकाबला जीतेंगे, ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द प्लेऑफ्स। लेकिन अगर नहीं जीते तो भाई साहब ये पूरी पॉइंट्स टेबल ऐसे खुलेगी ना कि माहौल बन जाएगा। सो मुकाबला है RCB और CSK के बीच और ये मुकाबला चिन्नास्वामी के मैदान में है। CSK के लिए अब यहाँ से अगले सीजन को देखना है, लेकिन वो एक भी मैच हल्के में नहीं लेंगे, ये खुद उनके कोच ने बोल रखा है। वहीं पर बात अगर RCB की हो तो उनके लिए आपको पता है ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है अगर टॉप 2 में जाना है। मैंने प्लेऑफ्स की इक्वेशन हमारे लास्ट पॉइंट टेबल की वीडियो में अच्छे से समझाया था। पर क्या आपको ये फैक्ट पता है कि MS धोनी की चिन्नास्वामी पर बैटिंग एवरेज 81 की है और स्ट्राइक रेट 181 का। वहीं पर RCB के खिलाफ उनकी एवरेज 40 की है और किसी भी टीम के अगेंस्ट उन्होंने सबसे ज्यादा रन अगर बनाए हैं तो वो RCB है। तो क्या आज महेंद्र सिंह धोनी की मास्टर क्लास नजर आ सकती है? पर RCB के लिए खुशखबरी क्या है कि CSK हाल फिलहाल में फंस रही है और फंस रही है अगेंस्ट स्पिन। उनका सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट इस सीजन स्पिन के ही अगेंस्ट है और इनफैक्ट उनके 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे एंड इनफैक्ट सैम करन जो अभी हाल फिलहाल में बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, ये भी स्पिन के खिलाफ फंस रहे हैं। तो अगर इनको फंसाना है तो फिर कृणाल पांड्या और श्रेयस शर्मा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने पहले भी RCB के बारे में ये बात बता रखी है कि कृणाल पांड्या और देवदत्त पाडिक्कल इस टीम के ट्रम्प कार्ड होते हैं अगर इन्हें घर पर मुकाबला जीतना होता है। कृणाल को अगर विकेटें मिलती हैं हमेशा ये टीम मुकाबला जीतती है, नहीं विकेट मिलेगी मामला मुश्किल है। कंडीशंस की बात करें यार तो थोड़ी बहुत बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। इनफैक्ट कल ठीक ठाक बारिश हुई है चिन्नास्वामी यानी कि बेंगलुरु में और आज भी थोड़े बहुत बारिश के अनुमान है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द गेम। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी वजह से जो पिच है वो काफ़ी अंडर कवर रही है और ऐसे में जो गेंदबाज है उनके लिए अच्छी खासी मदद मिल सकती है, जो कि मुझे लगता है कि RCB के लिए ज़्यादा बेटर न्यूज़ है क्योंकि उनके पास भुवी, हेजलवुड ऑलरेडी इतने जो है कातिल वेपन है और उसमें अगर उनको थोड़ा सा और मदद मिल गई तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वैसे भी हिट द डेक गेंदबाजी चेन्नई के लिए बड़ी टेंशन है और हेजलवुड एग्जैक्टली यही करते हैं। रही बात दोनों टीमों के प्लेइंग 12 के बारे में तो फिल सॉल्ट की कंडीशन पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो अगर वो फिट रहेंगे तो वो स्लॉट इन हो जाएंगे, नहीं तो RCB और CSK दोनों शायद कोई बदलाव नहीं करने वाले। और रही बात अगर विन प्रेडिक्शन को लेकर तो जैसा मैंने बहुत बार इस चीज़ को लेकर क्लियर बात की है कि चिन्नास्वामी पर जो टीम चेस करती है वो फेवरेट्स रहती है, इररिस्पेक्टिव कि आप पिछले मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ डिफेंड कर गए क्योंकि राजस्थान टोपा टीम है। हालांकि चेन्नई भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रही है, बट स्टिल आई फील दैट द टीम हु इज गोइंग टू चेज उनके पास एक बड़ा एडवांटेज रहेगा, स्पेशली ओवरकास्ट कंडीशंस जैसी आज की बताई जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि RCB फेवरेट्स है और अगर टॉस जीत गए, चेस करने चले गए, 100% ये मुकाबला जीतेंगे। नहीं चेस करने गए तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी टेरिटरी है। फिर मैं अपनी फाइनल प्रेडिक्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पर दूंगा जो आप यहां पर स्कैन करके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पता है कि सिर्फ बात प्रेडिक्शंस की नहीं है, एक बहुत बड़ा गिव अवे मैं आप सभी लोगों के लिए अनाउंस कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर से जरूर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में 50 लोगों के लिए गिव अवे है, तो तुम सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम भी उस गिव अवे के विनर बन जाओ। इसीलिए कह रहा हूं कि फटाफट से आओ, ज्वाइन करो। सारे नए ज्वाइनिंग मेंबर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उन्हें बड़ा गिव अवे मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस ज्वाइन कर लो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेडिक्शंस का फायदा उठाओ। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।